हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। तो चलिए उससे पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला है शी स्पीक्स टू मी, वह मुझसे बोलती है या मुझको बोलती है। शी स्पीक्स फॉर मी, वह मेरे लिए बोलती है। शी स्पीक्स बिफोर मी, वह मेरे सामने बोलती है या मुझसे पहले बोलती है। बिफोर की दोनों मीनिंग होती है, सामने के लिए भी यूज़ किया जाता है, पहले के लिए भी यूज़ किया जाता है। शी स्पीक्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद बोलती है। शी स्पीक्स अबाउट मी, वह मेरे बारे में बोलती है। शी स्पीक्स इन द हॉल, वह हॉल में बोलती है। शी स्पीक्स ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर बोलती है। शी स्पीक्स अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बोलती है। शी स्पीक्स अमंग अस, वह हमारे बीच में बोलती है। तो यहाँ पे हमने सारे सेंटेंस में क्या देखा? सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। चेंज क्या हो रहा है? इनके बीच का रिलेशन, मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ हुआ है प्रोनाउन, शी क्या है? प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का मी से रिलेशन बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। मतलब किसी भी सेंटेंस में यूज़ होने वाला ऐसा वर्ड जो उस सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, इन, ऑन, इनटू, फॉर, फ्रॉम, अप, टू, बिफोर, बहुत सारे हैं। इनको हम डिटेल में एक एक करके प्रीपोजिशन की सीरीज़ में देखेंगे। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी इसकी। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मतलब स्थिति। तो ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होने वाला वर्ड होता है टू शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब एक वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन है उसका रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ। दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड लोकेशन। और ये कनेक्ट किससे करते हैं? स्थान से, समय से या किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं, या लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे अंडर, ऑन, इन, ये लोकेशन को सजेस्ट कर रहा है, प्लेस को सजेस्ट कर रहा है। और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो टाइम को सजेस्ट करते हैं, टाइम बताते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे इस सीरीज़ में। सो देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं पर हम बेसिक टाइप्स को ही देखते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, वन अ प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड इज कॉल्ड अ सिंगल प्रीपोजिशन। जो सिंगल वर्ड होगा, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, अप, जो सिंगल है, ठीक है, ये सिंगल प्रीपोजिशंस है। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। जो एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन यूज़ करके बनाए जाते हैं और इनके बीच में स्पेस नहीं होता। देखिए इन एंड टू, ये 2 प्रीपोजिशन है, इन एंड टू, दोनों को कनेक्ट करके इनटू बना। विद इन, विद इन, 2 प्रीपोजिशंस हैं। अप एंड टू, अप टू। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं? डबल प्रीपोजिशन। इनके बीच में स्पेस नहीं है, ध्यान देना। थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो ये भी मोर देन 2 वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं, 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ पे देखो स्पेस है इनके बीच में। तो जहाँ पे स्पेस नहीं होता है उन्हें डबल प्रीपोजिशंस कहते हैं, और जहाँ पे स्पेस होता है उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, फ्रॉम, अक्रॉस। तो ये एग्जाम्पल हैं इसके। तो आज हम इन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रीपोजिशन के। बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन मीन्स भी होता है बीच में, अमंग का मतलब भी होता है बीच में। दोनों में डिफरेंस क्या है? बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं? जब 2 के बीच में किसी तीसरे की बात होती है। मतलब 3 लोग होंगे जिसमें 2 के बीच में कोई तीसरा होगा, जबकि अमंग में 2 से अधिक लोगों के बारे में बात होती है, मतलब 3 से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आकाश इज सिटिंग बिटवीन विकास एंड पवन। आकाश विकास और पवन के बीच में बैठा है, मतलब 2 के बीच में पवन और विकास के बीच में आकाश। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन। आकाश इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दोस्तों के बीच में बैठा, आकाश अपने दोस्तों के बीच में बैठा। अब 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अमंग। आकाश इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। आकाश अपने दोस्तों के बीच में बैठा है।
रियाज हाउस इज सिचुएटेड बिटवीन SBI बैंक एंड संजीवनी हॉस्पिटल। रिया का घर SBI बैंक और संजीवनी हॉस्पिटल के बीच में है। तो रिया का जो घर है वो SBI बैंक और संजीवनी हॉस्पिटल दोनों के बीच में है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन, दो के बीच में है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दो। तो बच्चों के बीच में बांटा जा रहा है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके बीच में बांटी जा रही मिठाइयाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या यूज़ करेंगे, अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। अब देखिए दूसरा, बिसाइड एंड बिसाइड्स। पहला है बिसाइड, जिसका मतलब होता है के बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के साथ ही। एग्जाम्पल से समझिए, आकाश सेट बिसाइड विकास। आकाश विकास के बगल में बैठा है, बिसाइड, ठीक है। दूसरे वर्ड में एस लगा हुआ है, बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अलावा। रियाज हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड दी SBI बैंक। रिया का घर SBI बैंक के बगल में है। बिसाइड्स अमन आई हैव इन्वाइटेड हिज ब्रदर ऑल्सो। यहाँ पे हम बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, अमन के अलावा, ठीक है। बिसाइड्स अमन मीन्स अमन के अलावा आई हैव इन्वाइटेड हिज ब्रदर ऑल्सो, मैंने उसके भाई को भी इन्वाइट किया है। Besides Megha and Prachi, Ritika also participated in debate competition. तो मेघा और प्राची के अलावा रितिका ने भी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे बिसाइड यूज हो रहा है, बिसाइड के साथ ऑल्सो यूज होता है, बिसाइड ऑल्सो। बिसाइड्स टी ही ऑल्सो ऑर्डर्ड सम स्नैक्स। चाय के अलावा उसने कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर किए। तो ये हमने देखा बिसाइड्स एंड बिसाइड में डिफरेंस, अमंग एंड बिटवीन में डिफरेंस, और ये कुछ टाइप्स देखे हमने, 3 बेसिक टाइप्स देखे प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रीपोजिशंस पे बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस सीरीज़ में बने रहिए। थैंक यू।